तुम्हारे साथ हटी, उसके साथ जाके जुड़ गई, उसे तो कंफर्ट जोन मिल गया, इसीलिए वो मूव ऑन कर गई, इसीलिए वो उसको फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसको वो सब बातें याद नहीं जो उसने तुमसे कही थी। लड़कियां इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर जाती हैं, इस टॉपिक की हमारी दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो का लिंक आपको आइकन में मिल जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। कुछ लड़कियां सालों रिलेशनशिप में रहने के बाद अपने आप को मजबूर बतलाती हैं क्योंकि हम एक लड़की हैं, और ये बात बोल के ये लोग रिलेशनशिप से कल्टी मार जाती हैं। ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। देखो, अगर आप लड़कियों की बात करोगे कि लड़कियां मजबूर हैं तो हैं, इसमें नो डाउट। हमारी समाज ने ऐसा नियम बनाया है जिसमें लड़कियां मजबूर हैं, लड़कियों पे दबाव है, लड़कियों पे प्रेशर है। मैं इस चीज को मना नहीं कर सकता, ये सत्य है। लड़कियों का हाल तो मैंने ये भी देखा है कि जैसे पिंजड़े में बंद पक्षी, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर में एकदम बंद से रहना। और जो लोग ऐसा नियम लगाते हैं, अगर ये नियम उनके पे लगा दिया जाए तो शायद उनको पता चले कि पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह कैद रहना कितना कठिन है एक इंसान के लिए। वो भी लड़की है, वो भी इंसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको खुली छूट दे दो, एटलीस्ट इतना तो दो कि वो अपनी जिंदगी को जी सके, कह सके कि हाँ मेरी जिंदगी है। वरना पिंजड़े में बंद पक्षी की क्या जिंदगी है वो आपको भी पता है। खाना है, सोना है, बस। और ऐसी जिंदगी कोई नहीं जी पाएगा कैदियों वाली। अब बात करता हूं मैं रिलेशनशिप की। जो लड़कियां ये बोलती हैं कि मैं मजबूर हूं, मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके नहीं चल सकती, या ये कह लो आप कि मैं इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं कर सकती, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, और वो सालों रहने के बाद 4 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी, मैं पूछ रहा हूं क्यों? तुमसे ये सवाल है मेरा। तुमको स्टैंड लेने के लिए अपनी मजबूरी दिखाई दे रही है। तुम जिस इंसान के साथ थी, उस इंसान के साथ तुम्हें बातें करने में, उससे मेंटली जुड़ने में अपनी मजबूरी नहीं दिखाई दे रही थी। तुमने उससे जो भी रिलेशनशिप अपना जिस स्तर पे भी डीप बनाया, गहरा बनाया, गहरा बनाते समय तुम्हें अपनी मजबूरी नहीं दिखाई दी। हो सकता है तुम उससे फिजिकली जुड़ी हो, उस समय तुम्हें अपना मजबूरी नहीं दिखाई दिया। तुम उसके पैसे पे घूमती रही हो, खाती रही हो, उस समय तुमको अपनी मजबूरी नहीं दिखाई दी। तुम जिस भी स्तर पे तुम उससे प्लेजर ले रही थी, उस समय तुमको अपनी मजबूरी क्यों नहीं दिखाई दी? मैं ये पूछ रहा हूं। जब तुमने इतना एंजॉय कर लिया तब तुम्हें अपनी मजबूरी दिखा रही है, और इतना कुछ करने के बाद कोई अपनी मजबूरी दिखाए तो वो पूरा पूरा गलत होता है। 100 में से 2 लोग होंगे कहेंगे हाँ यार उसकी मजबूरी है। फिर आप उनको डिटेल बताओगे कि यार ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मजबूरी था, तो लोग कहेंगे हाँ ये तो गलत है। तुम गलत हो। यहां पे अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने प्लेजर्स के लिए किसी की जिंदगी के साथ ऐसे नहीं किया जाता। और वो भी बेवकूफ है जो तुम्हारे साथ रिलेशन में रहा, तभी आज रो रहा है या रो रहा होगा। जो खुद मजबूर है, जिसकी जिंदगी खुद अपने हाथ में नहीं है, वो किसी का साथ क्या देगा? घंटा। वो अपनी ही लाइफ को सिक्योर कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। उसके घर वाले तो उसको कचड़े में भी भेजेंगे तो वो कचड़े में जाएगा, उसके घर वाले उसको स्वर्ग में भेजेंगे तो स्वर्ग में जाएगा। यही रियलिटी है, यही रियलिटी है। तो जिसकी जिंदगी की बागडोर खुद उसके हाथ में नहीं है, वो वैसे इंसान से रिलेशन बनाना बेवकूफी ऐसा करेगा, जो बेवकूफी आजकल देखा जा रहा है हर जगह। एक्चुअली में आजकल सीरियस रिलेशनशिप बना कितने लोग रहे हैं? सबको बस एंजॉय चाहिए, फिजिकली एंजॉय, सेक्स चाहिए। रिलेशन का मतलब सेक्स, हवा सबके सिर पे हावी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप मेरी बातों से कोई कंफ्लिक्ट नहीं कर सकता। या जैसे मेंटेलिटी आज के यूथ की हो गई है, वो देखकर हम लोगों ने बात की। आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया कि मजबूरी दिखाती है, ऐसी लड़कियों को लास्ट टाइम में मजबूरी दिखती है अपनी। उनका जितना टाइम फ्री है वो किसी के साथ नहीं है। जब तक उनकी शादी नहीं हुई, उनको कोई इंसान चाहिए जो उनको कंपनी दे, उनको खुश रखे, उनको खिलाए, उनको पिलाए, उनको प्यार करे। फिर दूसरा तो मिल ही जाना है, उसके पिछवाड़े पे लात लगा के आप चली दोगे। यही कल्चर चल रहा है, और ऐसे लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियां ही नहीं। दोनों इक्वल चल रहा है। और जो ऐसा है इंसान, उसको मूव ऑन करने में
कितना टाइम लगेगा आप खुद से समझ लो। ये दोनों लोगों के चलते जो सही पर्सन है, जो सही इंसान है, वो झेल जा रहा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। सच तो ये है कि मजबूर होना एक अलग चीज है, और अपनी मजबूरी दिखाकर किसी की जिंदगी की वाट लगा देना, किसी की जिंदगी को सदमे में डाल देना, वो एक अलग चीज है, वो गलत है। तुम्हारी मजबूरी की वजह से किसी का नुकसान हो जाए, किसी की जिंदगी सख्ते में पड़ जाए, तो वो गलत है। एक लड़की जिसने अपने रिलेशनशिप को छोड़ दिया और दूसरे रिलेशनशिप में चली गई, वो शादी की या नहीं ये मैटर नहीं करता, और लड़का बैठकर इंतजार कर रहा है या सोच रहा है कि वो कैसे मूव ऑन कर गई, और ये ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई है आज के यूथ में। इसको आप क्लियर करिए। वो लड़की जो तुमको छोड़ के किसी और के साथ चली गई, हो सकता है वो किसी से शादी कर ली हो या किसी और के साथ रिलेशन बना ली हो, और ऐसी लड़की के बारे में तुम बैठ के सोच रहे हो यार वो कितने सारे वादे की थी हमसे और इतनी जल्दी कैसे वो मूव ऑन कर गई, कैसे इतनी जल्दी वो दूसरे के साथ जुड़ गई। और ये सब सोच सोच के तुम अपने आप को दुख दे रहे हो, रो रहे हो एक लंबे समय तक, ये सोच रहे हो कि यार कैसे वो किसी और के साथ जा सकती है, मेरे साथ इतना लॉयल थी, समझ में नहीं आ रहा, बिलीव नहीं हो रहा। लड़की जो तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ मेंटली कंफर्ट जोन में थी। मेंटली कंफर्ट जोन क्या होगा पता है? जब इंसान मानसिक रूप से किसी पे निर्भर हो, अपनी खुशी के लिए, अपने मेंटल प्लेजर के लिए, कुछ भी आप कह लो, जो मानसिक रूप से किसी पे डिपेंडेंट हो। पहले तो वो तुम्हारे साथ थी, फिर जब तुम्हारे साथ छोड़ के गई होगी, बहुत सारा नाटक नौटंकी दिखाई होगी, हम तुमसे प्यार करते, मजबूर थे, ये वो, या डायरेक्ट भी चली गई हो, बहुत सारा केस बना होगा। लेकिन उसके दिमाग में ये भी चला होगा मेरे भाई मैं इस लड़के से हट रही हूं तो मैं दूसरे के साथ तो जा रही हूं ना। मैं कह रहा हूं कि मैं एक रिलेशनशिप से छूटा और मैं दूसरे में घुस जाऊं तो मुझे कितना मेंटल पेन सहना पड़े। मैं सहूंगा ही नहीं, मैं कहूंगा चलो यार दूसरा इंसान है उसके भरोसे मैं जी लूंगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है, कोई मेंटल पेन नहीं लेगा आपके लिए। ये यहां वही हुआ, तुम्हारे साथ हटी, उसके साथ जाके जुड़ गई, उसे तो कंफर्ट जोन मिल गया हर चीज का, इसीलिए वो मूव ऑन कर गई, इसीलिए वो उसको फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसको वो सब बातें याद नहीं जो उसने तुमसे कही थी। इससे बड़ा कोई सच नहीं है मेरे भाई, और इस सच को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे वो अच्छा है, उतना जल्दी तुम उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर दो। तुम उसको यह भी समझ सकते हो कि वो धोखेबाज थी, कुछ भी कर सकते हो। मैं यंग यूथ को यही समझाना चाहता हूं कि उस इंसान के साथ बिल्कुल मत रहो जो तुम्हारे साथ जिंदगी में ना दे सके। उससे बेटर है खुद को अकेले रखना, अपने आप से जुड़ना, अपने आप के साथ रहना। किसी लड़की या किसी लड़के के साथ आप जाके अपनी जिंदगी को सख्ते में डाल ले रहे हो। आप शादी के बाद की जिंदगी जाके देखो, इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। जिम्मेदारियां होती है इतनी ज्यादा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा अपने लिए। यही सच है। ये सब चीजें शादी के पहले होती है, इश्क विश्क प्यार व्यार, प्यार होता है, शादी के बाद भी प्यार होता है, लेकिन ये जो चीजें कल्चर में चल रही है ना, जो दिखावा, जो फैंटेसी में लोग जी रहे हैं, वो सब चीजें नहीं होती शादी के बाद। शादी के बाद लोग फैंटेसी में जीना बंद कर देते हैं। जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है, जो म्यूजिक लव सॉन्ग्स में दिखाया जाता है म्यूजिक बजा के, जो माइंड को एक उसमें एक स्टोरी में बांध दिया जाता है यंग यूथ की, वो शादी के बाद नहीं होती। सच्चाई जान लो। जिन लोगों ने शादी किया है, कभी जाओ, खास करके जो यंग जनरेशन के हैं, उनको बैठ के ऑब्जर्व करो, एक लोग से नहीं 10 लोग से, और जो उसमें 6 लोग बोलेंगे उनकी बातें सत्य होंगी, जो 4 लोग बोलेंगे उनकी बातें कुछ डिफरेंट होंगी। तो हमेशा फोकस उस चीज पे करना जो मैक्सिमम लोग बातें कर रहे हो। तुम्हारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे इंस्टाग्राम पेज डिस्कशन एक क्रांति पे एक मैसेज डालो, जरूर डालो। हम उसको स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकली उसको समझेंगे और उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तुम हमें कमेंट भी कर सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को।